हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिंस जैन फ्रॉम आईटी कानपुर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आईटी इन अप्रोच। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना मैट्रिसेस लेक्चर नंबर 6, जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ प्रॉब्लम्स ऑन एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है ना। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने इसी के ऊपर प्रॉब्लम्स देखी थी, इस लेक्चर में भी हम लोग प्रॉब्लम्स ही कर रहे हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आज का लेक्चर पसंद आए तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। और आज स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हाँ तो गैस, ये आ गया आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, जिसमें हमें बोला है फाइंड ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। ठीक है ना। इसकी वैल्यू निकालने को हमसे बोल रहा है और हमें ए की वैल्यू दे रखी है। ठीक है ना। तो बेसिकली हमें ए दे दिया है इन्होंने क्वेश्चन में 2 0 1 2 1 3 1 -1 और 0। ठीक है ना। हमको ए दे दिया है और हमको बोला है आपको फाइंड करना है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i की वैल्यू। ठीक है ना। तो क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। उन्होंने बोला है कि ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i की आपको वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहला जो आपका काम बनता है कि आपको सबसे पहले ए स्क्वायर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे? ए मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे? ए मल्टीप्लाइड बाई। तो सबसे पहला जो हमारा काम बनता है, हमें ए को ए से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना। तो वो कर लेते हैं हम लोग। तो 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 2 0 1 2 1 3 1 -1 और 0। ठीक है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो कर लेते हैं पहले मल्टीप्लाई। चलो पहले क्या करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो 2 2 जा हो गया 4 प्लस 0 इंटू 2 हो गया 0 प्लस 1 इंटू 1 हो गया 1। ठीक है। नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। 2 0 जा 0 0 1 जा 0 और 1 इंटू -1 हो गया -1। तो 0 प्लस 0 प्लस -1। ठीक है। नेक्स्ट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो 2 1 जा 2 0 3 जा हो गया 0। तो 2 प्लस 0 और 1 इंटू 0 हो गया 0। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्या करेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो 2 2 जा 4 प्लस 1 इंटू 2 हो गया 2 बच्चों प्लस 3 इंटू 1 हो गया बच्चों 3। ठीक है। सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो 2 0 जा हो गया 0 प्लस 1 इंटू 1 हो गया बच्चों 1 प्लस 3 इंटू -1 हो गया -3। मल्टीप्लीकेशन आपको बहुत ध्यान से करना है, कोई गलती ना हो। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्या है, सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो 2 1 जा हो गया 2 1 इंटू 3 हो गया 3 3 इंटू 0 हो गया 0। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो 1 2 जा हो गया बच्चों 2 प्लस -1 इंटू 2 हो गया बच्चों -2 प्लस 0 इंटू 1 हो गया 0। नेक्स्ट हमारा होगा थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो 1 0 जा हो गया 0 प्लस -1 इंटू 1 हो गया -1 0 इंटू -1 हो गया बच्चों 0। ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो 1 इंटू 1 हो गया 1 -1 इंटू 3 हो गया -3 0 इंटू 0 हो गया 0। ठीक है बच्चों। तो ये तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। कितना आएगा यहाँ लिख देता हूँ, देखो बच्चों। 4 प्लस 0 प्लस 1 हो गया बच्चों 5 0 प्लस 0 -1 हो गया -1 2 प्लस 0 प्लस 0 हो गया बच्चों 2 4 प्लस 2 प्लस 3 हो गया बच्चों 9 1 प्लस -3 हो गया -2 2 प्लस 3 प्लस 0 हो गया बच्चों 5 2 -2 हो गया बच्चों 0 0 प्लस -1 हो गया ये आपका -1 1 -3 हो गया बच्चों -2। ठीक है। आई होप ए स्क्वायर निकालना आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे आपसे कुछ भी बोले ए क्यूब ए की पावर 4 तो आप निकाल सकते हो सब कुछ। ऐसे मान लो अगर आपको सपोज करो उसने बोला कि ए क्यूब निकालो, सबसे पहले आप क्या करना, ए स्क्वायर निकालना, ए मल्टीप्लाइड बाई ए, फिर क्या करना उसमें ए का मल्टीप्लाई कर देना। ये लो आपका ए क्यूब आ जाएगा। अगर मान लो उन्होंने बोला ए की पावर 4 निकालो, तो पहले ए स्क्वायर निकालना, फिर उसका ए स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देना, ए की पावर 4 आ गया। ठीक है ना। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। चलो ए स्क्वायर निकालना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट हमें क्या निकालना है, -5a। हम एक एक करके सारे पार्ट्स निकालने हैं। ठीक है। पहला पार्ट हमारे पास में क्या था, ए स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास में क्या है, -5a। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है 6i। ठीक है ना। तो चलो निकाल लेते हैं नेक्स्ट पार्ट। -5a की वैल्यू निकालते हैं, -5a की वैल्यू। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, इससे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है। अब हम लोग निकाल लें -5a की वैल्यू। तो -5 का मल्टीप्लाई करना हमें ए मैट्रिक्स में। तो ए मैट्रिक्स हमारा ये रहा। तो 2 0 1 2 1 3 और 1 -1 और 0। ठीक है। -5 का मल्टीप्लाई करो, कैसे करते हैं स्केलर का मल्टीप्लाई, हर एक एलिमेंट में कर दो। तो 2 5 तो हो गया -10 हो गया यहाँ पर। ठीक है। -5 इंटू 0 हो गया 0 -5 इंटू 1 हो गया -5 2 इंटू -5 हो गया बच्चों -10
1 इंटू -5 हो गया -5, -5 इंटू 3 हो गया -15, 1 इंटू -5 हो गया -5, -5 इंटू -1 हो गया प्लस का 5, और -5 इंटू 0 हो गया 0। ठीक है, तो ये आ गई हमारी -5 की वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, 6i की वैल्यू, तो वो भी निकाल लेते हैं अभी, है ना। तो -5 क्लियर हुआ, अब 6i निकालते हैं। हाँ, तो सबसे पहले आप लोग आई समझ लीजिए। अगर किसी को आई के बारे में नहीं पता, तो मैंने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स वगैरह ये समझाया है इनिशियल लेक्चर में, जब मैंने स्टार्ट किया है कॉन्सेप्ट समझाया, तो उसमें मैंने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में आपको एक मैट्रिक्स पढ़ाया था जिसका नाम था बच्चों आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है ना। तो ये मैट्रिक्स मैंने आपको बताया था, आई यही डिनोट करता है। आई का मतलब होता है बच्चों आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अभी पहली बार क्वेश्चन में आया, इसलिए मैं आपको इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ बता रहा हूँ। ठीक है ना। तो आई मतलब क्या होता है बच्चों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, पहली बार। ठीक है ना। तो आई के बारे में हमने क्या सीखा था, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट सारे 1 होंगे और बाकी सारे एलिमेंट 0 होंगे। दोबारा सुनो, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट सारे 1 होंगे और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होंगे, उसे कहते हैं हम बच्चों आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ठीक है ना। तो क्या बोला अभी हमने, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है पहली बात तो, है ना। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारे पास में वेराइटी है क्या, कि हमारे पास में मानो हम 2x2 बना सकते हैं, 3x3 बना सकते हैं, जो हम बनाना चाहें। ठीक है ना। तो आपको मैं सारे दोनों दिखा देता हूँ एक एक करके। ठीक है ना। पहले थोड़ा सा रब कर देता हूँ यहाँ पर। जैसे मान लो अगर आपको बोला है, वो डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन में किस तरीके का माना है आई। ठीक है ना। समझाता हूं मैं आपको, ध्यान से सुनो। पहले सुनो, 2x2 का मैट्रिक्स ऐसा होता है आई वाला। तो 2x2 का आई वाला मैट्रिक्स होता है, देखो ये रहे डायगोनल के एलिमेंट्स और बचे ये सारे 0। तो ये तो हो गया 2x2 का आई। ठीक है। अब देखो 3x3 का आई देखो, 3x3 में कितने एलिमेंट्स होंगे, कितने डायगोनल होंगे। डायगोनल में 3 एलिमेंट्स होंगे क्योंकि 3 रो होगी। तो ये 1, ये 1 और ये 1 और ये 0 0 0 0 0 0। ठीक है। ये हो गया 3x3 का आई। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। 2x2 का आई और 3x3 का आई समझ में आ गया। ठीक है ना। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 2x2 का आई कैसे बनाया जाता है और 3x3 का आई कैसे बनाया जाता है। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि 2x2 का आई ये रहा और 3x3 का आई ये रहा। अब आप जब क्वेश्चन कर रहे होंगे, तो क्वेश्चन में आपको देखना है कि क्वेश्चन जो आपका दिया है वो 3x3 में है या 2x2 में। अगर आप ध्यान से देखो, ये भी 3x3, ये भी 3x3, ये भी 3x3, तो इसका मतलब आपको आई कौन सा लेना है, 3x3 वाला। ठीक है ना। तो आपको क्वेश्चन से पकड़ में आएगा कि आपको जो आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है वो 3x3 का लेना है या 2x2 का लेना है। ठीक है ना। तो अभी हमें क्या समझ में आ रहा है, हमारे क्वेश्चन में यूज हो रहा है 3x3, तो इसका मतलब हमें आई कौन सा लेना है, 3x3 वाला। तो निकाल लेते हैं 6i की वैल्यू। आई कितना भी हमने पता किया, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये रहा हमारा आई मैट्रिक्स। इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो सारे एलिमेंट्स में 6 मल्टीप्लाई होगा। तो 0 मल्टीप्लाई होके तो 0 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई होके 6 हो जाएगा। तो 0 0 0 6 0 0 0 6। ठीक है। ये तो बच्चों आ गई हमारी 6i की वैल्यू। इतना क्लियर हुआ आपको। हाँ, तो स्पेस नहीं थी, बाकी सब चीजें रब कर दी हैं, जो काम काम की वो सारी लिख ली हमने। ठीक है। तो हमारे पास में कितने चीजें हैं, हमारे पास में एक है ए स्क्वायर, एक है हमारे पास में -5 है, एक है हमारे पास में 6i। और हम लोग क्या करेंगे, तीनों चीजों को एक संग में रखेंगे और इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है ना। तो हमारे पास में है क्या क्या बच्चों, ए स्क्वायर -5a प्लस 6i। ठीक है ना। तो इसकी वैल्यूज रख देते हैं बच्चों हम लोग। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारी, 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 और -2। ये तो वैल्यू हमारी किसकी है, ए स्क्वायर की। प्लस -5 की वैल्यू बताओ कितनी है, हमने ये निकाली यहाँ पर। इसको पुट कर देते हैं, तो -10 0 -5 -10 -5 -15। ठीक है। -5 +5 और 0, ये तो वैल्यू हमारी हो गई -5 की। प्लस 6i की वैल्यू हमने निकाल ली, ये रही बच्चों। तो 6 0 0 0 6 0 0 0 6। ठीक है। ये हमने तीनों की वैल्यू निकाल ली और हमने पुट कर दी। ठीक है ना। अब हमारा बस एक ही काम बचा है, इनको सॉल्व करना। ठीक है। तो सॉल्व कैसे करना है हमको, बस कुछ नहीं करना, पहले दो मैट्रिक्स को ऐड कर लीजिए, फिर बचे दो मैट्रिक्स को ऐड कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। हाँ, तो ऐड करते हैं। पहले हम ऐड कर रहे हैं बच्चों इन दोनों मैट्रिक्स को, तो इन दोनों मैट्रिक्स को सबसे पहले ऐड करते हैं। चलो, 5 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है -10, तो 5 प्लस -10 कितना हो गया, -5। ठीक है। -1 + 0 हो गया -1, 2 -5 हो गया बच्चों -3, 9 -10 हो गया -1। आई होप अब आपको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए मैं बार बार बोल नहीं रहा, है ना। तो -2 और -5 कितना हो गया, -7। 5 और -15 हो गया बच्चों, आपको ऐड करते में -10। 0 और -5 हो गया -5। -1 और -1
ये और इसका करस्पॉन्डिंग +5, तो ये हो गया 4, -2 करस्पॉन्डिंग 0, तो ये हो गया बच्चों -2। आई होप इतना क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट देखो, इसमें ऐड हमें अब क्या करना है, यहाँ पर हम लोग को ऐड करना है बच्चों 6 0 0 0 6 0 और 0 0 6। ठीक है, ऐड कर लेते हैं इन दोनों मैट्रिक्स को। चलो -1 और 6 ऐड किया तो कितना हो गया, सॉरी -5 और 6 ऐड किया बच्चों कितना हो गया 1, -1 + 0 हो गया -1, -3 + 0 हो गया बच्चों -3। ठीक है ना, -1 + 0 हो गया बच्चों -1, -7 + 6 हो गया आपका -1, -10 + 0 हो गया -10, -5 + 0 हो गया आपका -5, 4 + 0 हो गया 4, -2 + 6 हो गया बच्चों। आई होप आपको एडिशन तो समझ आ ही गया होगा, है ना बच्चों। ठीक है, अगर क्लियर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं क्लियर हुआ तो वापस से बैक जाओ और पुराना दोबारा से देखो। ठीक है ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल तो हमको मेजरली आनी चाहिए, क्योंकि मैट्रिक्स में ऐसे सवाल ज्यादातर बोर्ड में पूछ लिए जाते हैं और ये 5-5 6-6 नंबर में सवाल आते हैं, तो ये एक ह्यूज स्कोर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है ना, चलो बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, इसमें क्या बोला है, हमें ए दे दिया है और हमसे बोला है प्रूव करो AQ -6A² + 7A + 2I की वैल्यू 0 है। ये हमें इन्होंने प्रूव करने को दिया है। तो ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है प्रीवियस के, है ना। तो हमने क्या किया था, सबसे पहले AQ निकाला था पुराने क्वेश्चन में, क्योंकि A² की जरूरत थी। इस क्वेश्चन में हमें किसकी जरूरत है, AQ की, तो हम AQ निकालेंगे। तो AQ बच्चों हम लोग कैसे निकालेंगे, पहले A² निकालेंगे, फिर उसमें A का मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो सबसे पहले उन्होंने A² निकाला है ना, मैंने आपको सॉल्यूशन दे दिया, समझा भी देता हूँ एक बार। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने A² निकाला, A × A करके, तो ये आ गया A² की वैल्यू। फिर उन्होंने निकाला A³ कैसे निकाला बच्चों, उन्होंने A² का A में मल्टीप्लाई करके, तो ये रहा हमारा A² जो हमने यहाँ पर निकाला था, इसका हमने मल्टीप्लाई कर दिया A में, तो ये हमारा क्या आ गया A³ का आंसर। ठीक है ना, अब A³ क्या था, हमें क्या निकालना है -6A², तो इसकी भी वैल्यू निकाली है, वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में होगा। ठीक है ना, वो दिखा देता हूँ आपको मैं, देखिए ये रहा बाकी का सॉल्यूशन, ये रहा बच्चों इधर, यहाँ पर देखो, ये तो हमारा AQ का आंसर आ गया था -6, ये रहा, तो यहाँ पर इन्होंने -6 लिख दिया। A² भी हम फाइंड आउट कर चुके थे, तो ये रहा हमारा A² + 7, ये रहा हमारा A, हमारा ये रहा +2I। आई के बारे में मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में सब कुछ बता दिया था कि 3 × 3 का ये होता है I, 2 × 2 का I भी बताया था मैंने आपको, ये होता है। तो 2 × 2 की जरूरत पड़े तो इस I का इस्तेमाल करना, 3 × 3 की जरूरत पड़े तो इस I का इस्तेमाल करना। बाकी फिर ये पूरा सॉल्व कर रखा है, आप लोग खुद से करने की कोशिश करें, अगर नहीं हो तो पूरा सॉल्यूशन आप लोग चेक कर सकते हो। पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया है। वैसे तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के तौर पर है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है प्रीवियस के। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों ये आ गया हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला है, ए हमको दे रखा है ये मैट्रिक्स, आई हमको दे रखा है ये मैट्रिक्स, और बोला है कि फाइंड करो के क्या है ना। उन्होंने क्या बोला कि के की वैल्यू आपको फाइंड करना है, और उन्होंने एक इक्वेशन दे दी हमको कि क्या इक्वेशन दी है, A² = K × A-2I। ठीक है ना, तो उन्होंने बोला है कि आपको के फाइंड करना है, ए दे दिया और आई दे दिया। ठीक है ना, बहुत इजी सवाल है, लेकिन आप इसको इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखें, क्योंकि ऐसे सवाल ज्यादातर बच्चे फंस जाते हैं ना। तो सबसे पहला काम, आपको जो जो इसमें नहीं पता उनको निकाल लीजिए। क्या हमको A² पता है, नहीं पता बच्चों हमको A², तो हम A² की वैल्यू अभी फाइंड आउट कर लेंगे। क्या हमको ए के बारे में जानकारी है हमको, तो ए हम लोग नहीं फाइंड आउट करने वाले, ए हमें ये दे रखा है। फिर क्या है बच्चों हमारे पास में, क्या हमको आई पता है, हमें पता है आई दे रखा है हमारे क्वेश्चन में, ये रहा हमारे पास में आई, बस हमें पुट करना है। हमें केवल एक ही चीज निकालना है इस क्वेश्चन में, वो है A²। तो हम लोग निकाल लेते हैं A² की वैल्यू। तो A² बच्चों क्या होता है, A × A, है ना। A × A कर लेते हैं। A क्या है बच्चों, 3 - 2 4 - 2, है ना। इसका मल्टीप्लाई करना है हमें 3 - 2 और 4 - 2 से। ठीक है, तो चलो कर लेते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने का वही रूल है हमारा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो ये रहा फर्स्ट रो, ये रहा फर्स्ट कॉलम, तो 3 3 का बच्चा हो गया हमारा 9, -2 × 4 हो गया -8। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × -2 हो गया -6, और -2 × -2 हो गया +4। ठीक है, क्या मल्टीप्लाई करना बच्चों हमको, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। ठीक है ना, तो 4 3 हो गया बच्चों हमारा 12, और -2 × 4 हो गया बच्चों हमारा -8। ठीक है ना, नेक्स्ट हमारा सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 4 × -2 हो गया -8, और -2 × -2 हो गया +4। ठीक है, तो बस अब सॉल्व कर लेते हैं। 9 - 8 हो गया 1, -6 + 4 हो गया -2, 12 - 8 हो गया 4, -8 + 4 हो गया -4।
ठीक है। तो ये तो बच्चों आ गई हमारी ए स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है ना। तो आई होप ए स्क्वायर तो आपको निकालना समझ आ गया होगा। नेक्स्ट बच्चों हमें क्या करना है, अब अपनी इक्वेशन में पुट करना है। हमें जो निकालना था वो तो सब हमारा आ गया, ठीक है ना, वो बाकी सब हमें पता है, तो बस हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलो ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों सबसे पहले। तो 1 -2 4 और -4, ठीक है, इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाय ए कितना है बच्चों हमारा क्वेश्चन में दिया है 3 -2 4 -2, ठीक है। माइनस -2 आई को लिख लेते बच्चों प्लस और -2, ऐसा लिख सकता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस और -2 लिख लिया। और आई की वैल्यू कितनी दे रखी है 1001, ठीक है। चलो इसको तो एज इट इज उतारना है, 1 4 -2 -4 इक्वल टू, इसमें क्या करेंगे बच्चों, के का मल्टीप्लाई कर दें अंदर मैट्रिक्स के, तो ये कितना हो गया 3k -2k 4k और ये -2k, ठीक है। इधर -2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो गया -2 0 0 और -2, ठीक है। इन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन करना पड़ेगा, तो कर देते हैं बच्चों एडिशन, 3k और -2 को ऐड करा तो 3k -2 हो गया, और -2k प्लस 0 किया तो -2k हो गया, 4k प्लस 0 किया तो 4k हो गया, -2k प्लस -2 किया तो -2k -2 हो गया, ठीक है। और ये एज इट इज 1 -2 4 और -4। नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या करना है, इक्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। इक्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट हमसे क्या कहता है कि सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपके मैट्रिक्स के बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो ये 1 का करस्पॉन्डिंग कौन है 3k -2, तो बराबर कर दो बस। तो 1 इक्वल टू 3k -2, इसका मतलब 3k इक्वल टू 3, इसका मतलब k इक्वल टू 1। तो क्या भैया सब इक्वेशंस हम लोग सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जब अलग अलग इक्वेट करेंगे तो क्या सबके आंसर अलग अलग आएंगे? नहीं बच्चों, सबके आंसर सेम आएंगे, के की केवल एक ही वैल्यू पॉसिबल है। करके देख लीजिए आप, सेकंड को देखिए, -2 का करस्पॉन्डिंग कौन होगा -2 के, तो ये करा हमने, तो के कितना आ गया 1, यहाँ से भी 1 आ रहा है, किसी से भी कर लीजिए, यहाँ से कर लीजिए 4k इक्वल टू 4 से, तो यहाँ से भी के आ गया 1 आपका। नेक्स्ट किसी और से करके देख लो, लास्ट वाले से -4 इक्वल टू -2k प्लस -2, तो यहाँ से अगर सॉल्व करें -2 ये हो गया प्लस का 2 इधर जाकर, और ये -2k ये हो गया आपका -2 इक्वल टू -2k, यहाँ से के कितना आ गया 1। देखो आपने अगर किसी भी एलिमेंट को कंपेयर करा होता, किसी को भी इक्वेट करा होता, तो आपका आंसर के इक्वल टू 1 ही आता, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं वेरिएबल निकालना हो तो कुछ नहीं करना, जो आपको नहीं दिया उसको फाइंड आउट करो और आप अपनी इक्वेशन में अप्लाई करो, आपका आंसर 100% आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। अगर फिर भी आंसर नहीं आ रहा, कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लो, वहां पर भी डाउट पूछ सकते हो, फेसबुक पर भी पूछ सकते हो, टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हो, जहां पूछना है वहां पूछो, ठीक है। चलो देखें बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों ये आ गया हमारा नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप इम्पोर्टेंट लिख लीजिए या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी लिख लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या इंपॉर्टेंस है इसका भी आपको समझ आ जाएगा। इसमें थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री भी इस्तेमाल किया गया है, इसमें हाफ एंगल फॉर्मूलेस भी इस्तेमाल किए गए हैं, और इसमें आपके मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट भी इस्तेमाल किए गए हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी किया गया है, तो इसलिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है ना। चलो तो आपको करना क्या है, क्वेश्चन पढ़ लेते पहले। ए आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है, और आई बोला है आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और बोला है ऑफ ऑर्डर 2। आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो आई हमारा कितना हो जाएगा देख लो, आई हमारा 2 ऑर्डर का हमने क्या सीखा था बच्चों, 1 0 0 और 1, ये हमने सीख चुके हैं, ठीक है। उन्होंने क्या बोला, शो दैट, ये हमें शो करना है कि आई प्लस ए शुड बी इक्वल टू आई माइनस ए और दिस मैट्रिक्स। तो उन्होंने क्या बोला है, LHS शुड बी इक्वल टू RHS हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग LHS की वैल्यू यहाँ पर निकाल लेते हैं, क्योंकि स्पेस कम है इसलिए मैं ऊपर ही सॉल्व कर देता हूँ। तो LHS क्या है हमारा आई प्लस ए, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो आई हमारा है 1 0 0 1, इसको हमें ऐड करना है ए से। ए है हमारा 0 -10 अल्फा बाय 2 और 10 अल्फा बाय 2 और 0, ठीक है। ये हमारा आई और ये हमारा ए, तो हमें आई प्लस ए हमें निकालना है। तो आई प्लस ए कितना हो गया, 1 प्लस 0 किया तो 1, 0 प्लस -10 अल्फा बाय 2 हो गया -10 अल्फा बाय 2, 0 प्लस 10 अल्फा बाय 2 हो गया बच्चों 10 अल्फा बाय 2, और 1 प्लस 0 हो गया 1। तो ये आ गया बच्चों हमारा आई प्लस ए का आंसर, ठीक है। तो हमारा आई प्लस ए आ गया, LHS तो हमने निकाल लिया, और हमारा क्या बचा है RHS निकालने को, ठीक है। तो हम लोग RHS के लिए फाइट मारते हैं। तो RHS हमारा बच्चों क्या है, आई माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय दिस। तो सबसे पहले आई माइनस ए निकाल लेते हैं, फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आई माइनस ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आई हमारा क्या है 1 0 0 1 माइनस, ठीक है। ए क्या है हमारा 0 -10 अल्फा बाय 2, 10 अल्फा बाय 2 और 0, ठीक है। ये तो हो गया हमारा माइनस ए, इक्वल टू 1 0 0 1
इसको माइनस को हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसा लिख लें प्लस मल्टीप्लाइड बाय -1 और 0 -10 अल्फा बाय 2 और 10 अल्फा बाय 2 और 0। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इस -1 जो हमारा स्केलर नंबर है इसको हम लोग मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो 1 0 0 1 प्लस -1 का मल्टीप्लाई किया 0 में तो ये तो आ गया 0, इधर किया तो ये हो गया प्लस का 10 अल्फा बाय 2 और ये हो जाएगा माइनस का 10 अल्फा बाय 2। ठीक है, और ये हो गया 0। हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ऐड कर देंगे। तो 1 को 0 से ऐड किया 1, 0 को 10 अल्फा बाय 2 से किया तो 10 अल्फा बाय 2, 0 को -10 अल्फा बाय 2 से किया तो -10 अल्फा बाय 2 और 1 को 0 से किया 0। तो ये हमारा ऐड करते से ये आ गया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया बच्चों आपको। हमने i माइनस ए की वैल्यू तो निकाल ली। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, हमको निकालना है i माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय, एक लाइन बना लेते हैं, हमको निकालना है i माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय दिस मैट्रिक्स cos अल्फा माइनस साइन अल्फा और cos अल्फा, इसकी वैल्यू और निकालना है हमको। ठीक है ना, तो निकालते हैं, बिल्कुल आराम से निकालिए, आराम से बैठ जाइए, बिल्कुल प्यार से सोल्व करिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, हड़बड़ाहट में करोगे तो नहीं आएगा। ठीक है, हाँ तो i माइनस ए की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी उसको पुट कर देते हैं। तो i माइनस ए कितना है हमारा, यहाँ पर हमने ये निकाल दिया था 1 10 अल्फा बाय 2। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा -10 अल्फा बाय 2 और ये 1। ठीक है ना, ये शायद मैंने यहाँ पर 0 लिख दिया बच्चों, ये 1 आया है ना, ये गलती हो गई यहाँ पर। ये देखो 0 प्लस -10 अल्फा बाय 2 कितना हो गया -10 अल्फा बाय 2 और 1 प्लस 0 हो गया बच्चों 1। ठीक है, तो ये मैंने 1 कर दिया आपस से। ठीक है ना, इनटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ठीक है, इतना समझ आया आपको। ये हमने जो लिखना था वो हमने लिख दिया। चलो अब हमें मल्टीप्लाई करना है, तो i माइनस ए की जगह पर हमने i माइनस उतार दिया और ये हमने एडिटिव उतार दिया। अब हमें करना है बच्चों मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई हम लोग करने वाले हैं बहुत ध्यान से, आपको भी बहुत ध्यान से करना है कि मिस्टेक ना हो जाए बस मल्टीप्लाई में। ठीक है, चलो सबसे पहले करना है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो 1 इंटू कॉस अल्फा हो गया बच्चों कॉस अल्फा, 10 अल्फा बाय 2 इंटू साइन अल्फा प्लस 10 अल्फा बाय 2 इंटू साइन अल्फा। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 इंटू माइनस साइन अल्फा, तो ये आ गया माइनस साइन अल्फा प्लस, मैट्रिक्स का थोड़ा साइज बड़ा कर लेते हैं तो इसको अभी रब कर देते हैं। चलो 10 अल्फा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा, 10 अल्फा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स प्रूफ। चलो नेक्स्ट हमारा आएगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -10 अल्फा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा, तो -10 अल्फा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस 1 इंटू साइन अल्फा, तो ये आ गया हमारा साइन अल्फा यहाँ पर। नेक्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो -10 अल्फा बाय 2 इंटू माइनस साइन अल्फा कितना हो गया साइन अल्फा इंटू 10 अल्फा बाय 2। ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा। आई होप मल्टीप्लाई तो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, इस बेटा बच्चा इसका ध्यान रखना आप दोनों लोग कि यहाँ पर मैंने 0 दिया था, यहाँ पर ये 1। ठीक है ना, तो ये दो केस में मिस्टेक हुई थी। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सॉल्व। देखो कैसे सॉल्व करते हैं। हाँ, तो सॉल्व करने से पहले मैं आपको दो तीन चीजें बता देता हूँ। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज याद नहीं है तो मैंने एक वीडियो बना रखा है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले के नाम से, आप जाकर उसको देखें। उसमें मैंने आपको सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बता रखे हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले के बिना आप 12th क्लास के मैथ्स के चैप्टर पढ़ते समय बहुत ज्यादा दिक्कत महसूस कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आपको दिक्कत ना हो इसलिए मैं वो वीडियो बना दिया आपके लिए। तो आप सबसे पहले जाकर ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले याद करें, फिर ये करें। जैसे देखो अभी ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल होगा, तो अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है ना, चलो लेकिन फिर भी अगर जिसको याद नहीं, उसके लिए मैं जो फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे वो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। देखो ध्यान करो, मैंने आपको cos 2 अल्फा का फॉर्मूला बता रखा है। दो फॉर्मूले बताए मैंने आपको cos 2 अल्फा के, तो बहुत सारे फॉर्मूले बताए, लेकिन जो दो मैं आपको दिखा रहा हूँ जिनका इस्तेमाल होगा, 2 cos स्क्वायर अल्फा -1 होता है और एक बता रखा है 1 -2 साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, क्या हमें यहाँ पर कहीं cos अल्फा या साइन अल्फा जैसा कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा, लेकिन हमें क्या दिख रहा है, cos अल्फा दिख रहा है, cos 2 अल्फा नहीं दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब cos 2 अल्फा की जगह cos अल्फा के फॉर्मूले निकालेंगे। तो cos अल्फा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 -1। ठीक है ना, मैंने आपको बताया था, और यहाँ पर 2 अल्फा है तो यहाँ अल्फा है, यहाँ अल्फा है तो अल्फा बाय 2 है। ठीक है ना, सीधे आधा हो जाता है, या फिर 1 -2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। ठीक है, तो cos अल्फा की ये दो फॉर्मूले हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं, और साइन अल्फा का भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला शायद आपको ध्यान हो, तो क्या होता है 2 साइन अल्फा cos अल्फा, हमने ऐसे याद करा था sin 2x इक्वल टू 2 sin x cos x। लेकिन साइन अल्फा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 sin अल्फा बाय 2 और cos अल्फा बाय 2, सीधे आधा चलता है। ठीक है, तो
बेसिकली हम इन दोनों फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं, इसलिए मैंने आपको ये पहले ही बता दिया है, ठीक है ना। तो यूज कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो कॉस अल्फा की यहाँ पर मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, कॉस अल्फा की यहाँ पर मैं यहाँ पर फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला पुट कर रहा हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। अब ये वाला क्यों पुट कर रहे हो, ये वाला क्यों नहीं कर रहे हो, अभी आपको 2 मिनट में सब समझ में आ जाएगा मैंने यही क्यों किया, ठीक है ना। मैं आपको समझाता हूँ। तो कॉस अल्फा की मैं यहाँ पे क्या पुट कर रहा हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस 10 अल्फा बाय 2 इंटू साइन अल्फा का फॉर्मूला क्या है बच्चों, 2 साइन अल्फा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा बाय 2, तो 2 साइन अल्फा बाय 2 और कॉस अल्फा बाय 2, ठीक है। ये पुट कर दिया हमने। ये मैट्रिक्स से थोड़ा साइज बड़ा करना पड़ेगा, तो ये रब कर देते हैं यहाँ पर अभी। चलो इतना समझ आया। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं माइनस साइन अल्फा, तो माइनस साइन अल्फा को लिख लेते हैं माइनस 2 साइन अल्फा बाय 2 और कॉस अल्फा बाय 2, ये फॉर्मूले जो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं उन्हीं को अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। प्लस 10 अल्फा बाय 2, ठीक है ना। यहाँ पर कॉस अल्फा का क्या वैल्यू रखूंगा मैं, यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस 1। क्यों रख रहा हूँ वो सब अभी आपको समझ आएगा, चिंता करने वाली कोई भी बात नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ पर भी पुट कर रहे हैं हम लोग वैल्यूज वगैरह। तो देखो माइनस 10 अल्फा बाय 2 एज इट इज, कॉस अल्फा की वैल्यू यहाँ पर हम लोग क्या पुट करेंगे अब, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस 1 प्लस साइन अल्फा एज इट इज। नहीं, साइन अल्फा की भी वैल्यू रख देते हैं हम लोग, साइन अल्फा को एज इट इज क्यों रख रहे हैं, साइन अल्फा की भी वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या है बच्चों साइन अल्फा की वैल्यू, 2 साइन अल्फा बाय 2 और कॉस अल्फा बाय 2, ठीक है। यहाँ पर देखो साइन अल्फा की वैल्यू पुट करो 2 साइन अल्फा बाय 2 और कॉस अल्फा बाय 2 और 10 अल्फा बाय 2 एज इट इज, प्लस कॉस अल्फा की वैल्यू क्या रख दो यहाँ पर अब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, ठीक है। कौन सी वैल्यू कहाँ पुट करनी है, ये कैसे समझ आ रहा है वो मैं अभी आपको 2 मिनट में समझा दूंगा, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब स्पेस नहीं है, मैं बाकी सब चीजें रब कर रहा हूँ, केवल ये छोड़ दूंगा, है ना। तो चलो रब कर देता हूँ 1 मिनट में। हाँ देखिए अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करना है, ये मैंने रब कर दिया, स्पेस नहीं थी। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करना है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 को मैं एज इट इज लिख रहा हूँ। देखो ये मैंने लिख दिया एज इट इज, ठीक है। 10 अल्फा बाय 2 को लिख रहा हूँ मैं साइन अल्फा बाय 2 अपॉन कॉस अल्फा बाय 2, ठीक है ना। तो 10 अल्फा बाय 2 को मैं यहाँ जहाँ भी मुझे देखेगा वहां पर मैं लिख दूंगा साइन अल्फा बाय 2 अपॉन कॉस अल्फा बाय 2, ठीक है ना। और मल्टीप्लाइड में क्या है बच्चों, 2 साइन अल्फा बाय 2 और कॉस अल्फा बाय 2, ठीक है। इतना क्लियर हुआ आपको। चलो नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं इधर, क्या है माइनस 2 साइन अल्फा बाय 2 और कॉस अल्फा बाय 2 प्लस 10 अल्फा बाय 2 को लिख दिया मैंने साइन अल्फा बाय 2 अपॉन कॉस अल्फा बाय 2, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। और बचा हुआ पार्ट क्या है, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस 1, तो 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस 1, ठीक है। और ये हमारा मैट्रिक्स क्लोज। अब नीचे वाले दोनों पार्ट लिख देते हैं। यहाँ पर क्या है माइनस 10 अल्फा बाय 2, तो इसको लिख देते हैं माइनस साइन अल्फा बाय 2 अपॉन कॉस अल्फा बाय 2, ठीक है। और क्या है हमारे पास में मल्टीप्लाई में 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस 1 प्लस 2 साइन अल्फा बाय 2 और कॉस अल्फा बाय 2, ठीक है ना बच्चों। ये इंपॉर्टेंट और कठिन सा सवाल है, डिफिकल्ट क्वेश्चन में आता है ये, है ना। तो आपको चिंता करने वाली बात कोई नहीं है, अगर नहीं आया समझ में 1-2 बार और देखो आ जाएगा समझ में, ठीक है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारी आइडेंटिटी वगैरह इस्तेमाल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा, ये देखो क्या बचा नेक्स्ट पार्ट हमारा, 2 साइन अल्फा बाय 2 और कॉस अल्फा बाय 2 और 10 अल्फा बाय 2 की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ साइन अल्फा बाय 2 अपॉन कॉस अल्फा बाय 2, ठीक है, प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, ठीक है बच्चों। इतना कर दिया मैंने, ये हमने वैल्यूज वगैरह पुट कर दी। अब देखो क्या हुआ इससे फायदा, देखो cos अल्फा बाय 2 से ये cos अल्फा बाय 2 बच्चों देखो कैंसिल हो गया, ये cos अल्फा बाय 2 से ये cos अल्फा बाय 2 कैंसिल हो गया यहाँ पर। और क्या कैंसिल हुआ बच्चों देख लेते हैं थोड़ा सा और, ये cos अल्फा बाय 2 से ये cos अल्फा बाय 2 कैंसिल हो गया। बचा हुआ जो भी है वो सब हम लोग लिख रहे हैं, देखो चलो बहुत आराम से कर रहा हूँ इसलिए मैं, क्योंकि आपको समझ में आ जाए, कुछ भी स्टेप आपका मिस ना हो। 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, यहाँ पर क्या बचा देखो, ये देखो cos अल्फा बाय 2 से cos अल्फा बाय 2 कैंसिल होगा, क्या बचा 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। कितना क्लियर हुआ। अब देखो नेक्स्ट स्टेप इधर देखो, ये तो एज इट इज लिखना पड़ेगा माइनस 2 साइन अल्फा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा बाय 2, ये तो मैंने पुट कर दिया एज इट इज। यहाँ पर देखो साइन अल्फा बाय 2 अपॉन कॉस अल्फा बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये मैं मल्टीप्लाई करता हूँ देखो, प्लस साइन अल्फा बाय 2 अपॉन कॉस अल्फा बाय 2 मल्टीप्लाई करना है 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 से, फिर
इसी को किससे और मल्टीप्लाई करना है, -1 से, तो माइनस साइन अल्फा बाय 2 अपॉन कॉस अल्फा बाय 2, ठीक है ना। ये हमने क्या किया, इस ब्रैकेट को ओपन किया, ठीक है ना, इसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, पहले साइन अल्फा बाय 2 अपॉन कॉस अल्फा बाय 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, फिर -1 से किया, ठीक है। अब देखो नीचे वाला पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इसको -1 से करना पड़ेगा, तो कर देते हैं। तो माइनस साइन अल्फा बाय 2 अपॉन कॉस अल्फा बाय 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 और माइनस, अब -1 से करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि यहाँ पर भी एक माइनस है और यहाँ पर भी एक माइनस है, तो क्या हो जाएगा साइन अल्फा बाय 2 अपॉन कॉस अल्फा बाय 2, ठीक है। इतना क्लियर हो गया बच्चों आपको। और क्या बचेगा, ये वाला पार्ट प्लस 2 साइन अल्फा बाय 2 और कॉस अल्फा बाय 2, ठीक है। इतना समझ आया। ये हमने ये वाला पार्ट कर दिया सॉल्व। अब देखो ये वाला पार्ट, देखो इधर क्या बचा हमारा, देखो cos अल्फा बाय 2 से cos अल्फा बाय 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा 2 sin अल्फा बाय 2 इंटू sin अल्फा बाय 2, तो क्या हो गया ये 2 sin स्क्वायर अल्फा बाय 2, और यहाँ पर क्या बचा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा बाय 2, ठीक है। इतना सॉल्व कर लिया, हमें समझ आ गया। बस हम लोग क्या कर रहे हैं, जो कैंसिल करने लायक है उसे कैंसिल कर रहे हैं, जो मल्टीप्लाई करने लायक है उसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इसको भी मैं रब कर देता हूँ, इसका भी हमें कोई काम नहीं है, ठीक है ना बच्चों। एक थोड़ा बड़ा सा सवाल है तो चिंता मत करो, कोई भी एक दो बार और देखो, इसका सॉल्यूशन क्लियर हो जाएगा बिल्कुल ही, ठीक है ना। 2-3 बार ऐसे सवाल प्रैक्टिस तो आपको करने ही पड़ेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टेप देखो। हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं, देखो अब मैं आपको बता रहा था ना कि मैं आपको बताऊंगा आगे कि मैंने इन्हीं फॉर्मूलेस को इस्तेमाल किया। देखो बच्चों, मैंने यहाँ पर इस केस में किया था 1 माइनस 2 साइन अल्फा बाय 2, क्यों किया था, क्योंकि मुझे पता था जब मैं टेन अल्फा बाय 2 की वैल्यू खोलूंगा साइन अल्फा बाय 2 अपॉन कॉस अल्फा बाय 2, तो वहां से मेरा 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 आने वाला है, ठीक है ना। तो अगर 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 आया और यहाँ पर क्या है -2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, तो वो कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए मैंने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर रखा, ठीक है ना। बिल्कुल सेम यहाँ पर भी, तो मेरे को पहले से ही पता चल गया था कि जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 अराइज होगा, तो मैंने 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया। जब मेरे को पता चला कि cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 अराइज होगा, तो मैंने cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया, ठीक है ना। तो देखो इससे क्या हुआ, ये देखो ये कैंसिल हो गए, ठीक है। यहाँ पर ये कैंसिल हो गए, ठीक है ना। तो क्या बचा वो मैं लिख रहा हूँ पूरा, ठीक है ना। देखो जरा आराम से बिल्कुल। चलो तो यहाँ पर क्या बचा, केवल 1 बचा। तो इस मैट्रिक्स को थोड़ा सही से बना लेता हूँ पहले मैं, जिससे आपको आराम से समझ में आ जाए। हाँ देखो, चलो ये तो यहाँ पर क्या बचा बच्चों, केवल 1 बचेगा यहाँ पर, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या बचा, देखो -2 साइन अल्फा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा बाय 2, तो इसको लिख देता हूँ मैं एज इट इज -2 साइन अल्फा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा बाय 2, ये एज इट इज लिख दिया। और देखो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, देखो यहाँ पर क्या है साइन अल्फा बाय 2 अपॉन कॉस अल्फा बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2, तो क्या हमारा एक कॉस अल्फा बाय 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना बच्चों। तो एक cos अल्फा बाय 2 कैंसिल कर देते हैं, कौन सा वाला, देखो ये वाला एक cos अल्फा बाय 2 इस cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 sin अल्फा बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय cos अल्फा बाय 2, तो प्लस 2 sin अल्फा बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय cos अल्फा बाय 2, देखो ये कैंसिल होने वाले है ना। तो मुझे पता चल जाता है कि क्या मल्टीप्लाई करना है, आपको ऐसे पता चलेगा 2-3 बार प्रैक्टिस करके, ठीक है। चलो माइनस यहाँ पर क्या बचा sin अल्फा बाय 2 अपॉन cos अल्फा बाय 2, इसको मैं लिख लूं tan अल्फा बाय 2, वापस से sin अल्फा बाय 2 अपॉन cos अल्फा बाय 2 को लिख लिया tan अल्फा बाय 2, ठीक है। नीचे देखो अब इधर माइनस साइन अल्फा बाय 2 अपॉन cos अल्फा बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2, तो देखो एक cos अल्फा बाय 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस टाइम्स 2 साइन अल्फा बाय 2 और cos अल्फा बाय 2, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचेगा साइन अल्फा बाय 2 और ये क्या है cos अल्फा नहीं होगा बच्चों, ये क्या होगा, एक मिनट चेक कर लेते वापस से। यहाँ पर क्या बचेगा हमारा, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, ये साइन cos अल्फा बाय 2 बचेगा, ठीक है ना। तो ये मैंने cos अल्फा लिख दिया, cos अल्फा बाय 2 बचेगा। तो साइन अल्फा बाय 2 अपॉन cos अल्फा बाय 2 को लिख देते हैं प्लस tan अल्फा बाय 2, ठीक है। और ये एज इट इज प्लस 2 साइन अल्फा बाय 2 अपॉन cos अल्फा बाय 2, ठीक है। इतना पक्का हुआ आपको। यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या बचेगा, केवल 1 बचेगा और ये ब्रैकेट। अब देखो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो क्या बचा केवल हमारे पास में, इधर बचा 1, इधर बचा माइनस टेन अल्फा बाय 2, इधर बचा प्लस का टेन अल्फा बाय 2 और इधर बचा 1, ठीक है। क्या हमारे को यही प्रूफ करना था, देखो ये था हमारा LHS और ये था हमारा RHS, क्या सेम है हमारे LHS और RHS, हेंस प्रूव, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो मेरी आपसे विनम्र विनती है कि पीछे वापस जाएं और दोबारा से इसका सॉल्यूशन देखें, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, शायद आपको समझने में थोड़ी सी परेशानी है। लेकिन फॉर्मुलेज अगर आपको अच्छे से याद होंगे
आपको क्वेश्चंस ऑपरेशंस लगाने मल्टीप्लाई वगैरह करना अच्छे से आते होंगे तो आप आराम से कर लोगे, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो अगर समझ आया तो अच्छी बात, नहीं तो वापस जाके पूरा देख लीजिए, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों ये आ गया हमारे पास में नेक्स्ट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, इसको भी आप इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखें, ठीक है ना। चलो इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से रीड कर लो, तभी आप इस क्वेश्चन को समझ पाओगे, ठीक है ना। मैं रीड करके समझता हूँ। अ ट्रस्ट फंड हैज 30,000 रुपीज, ठीक है ना, एक ट्रस्ट फंड है, उसमें आपके कितने रुपए हैं, 30,000 रुपए। दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड, ठीक है ना, आपने क्या किया है, 30,000 रुपए इन्वेस्ट करे हैं दो डिफरेंट तरह के बॉन्ड में, ठीक है। तो क्या बता रहा है कि पहला तरह का जो बॉन्ड है, फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर, ठीक है ना। तो जो आपका पहला बॉन्ड है उससे आपको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 5% का इंटरेस्ट मिल रहा है। जो आपका सेकंड बॉन्ड है उससे आपको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 7% का इंटरेस्ट मिल रहा है पर ईयर, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 रुपीज अमंग टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। तो उन्होंने बोला है कि किस तरीके से अपने हम 30,000 को डिवाइड करें, मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि हम दो तरह के बॉन्ड भर रहे हैं, कितने तरह के, दो तरह के। एक है हमारा फर्स्ट बॉन्ड जिसमें हमें कितने रुपए मिल रहे हैं, 5% का इंटरेस्ट मिल रहा है। दूसरा हमारा बॉन्ड है इसमें हमें 7% का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो वो हमसे कह रहे हैं कि हम अपने 30,000 रुपीज को कैसे डिवाइड करें कि हमको जो है कितना इंटरेस्ट मिल जाए। इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट 80,000, ठीक है ना, तो 1800 सॉरी, ठीक है ना। तो इसमें हमारे पास में दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट में हमें 1800 इंटरेस्ट लेकर आना है, दूसरे पार्ट में हमें 2000 इंटरेस्ट लेकर आना है, ठीक है। तो पहला पार्ट मैं आपको करना सिखाऊंगा बहुत अच्छी तरीके से, सेकंड पार्ट आपको खुद से करना है होमवर्क के तौर पर। अगर आपको नहीं आता है इसका सॉल्यूशन मैं पीडीएफ बनाकर आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा, तो आपको अगर देखना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ मिल जाएगी, इसका सॉल्यूशन आप चेक कर लेना। अभी मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसको करना सिखाऊंगा। चलो तो आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया क्या बोला उन्होंने। क्वेश्चन में आपको समरी टाइप में समझा देता हूँ कि आपको 30,000 रुपए आपके पास है, आपको इन्वेस्ट करने हैं दो बॉन्ड में। पहला बॉन्ड है आपका जो 5% इंटरेस्ट दे रहा है, सेकंड बॉन्ड है आपका 7% इंटरेस्ट दे रहा है। तो आपको पूछ रहे हैं कि आप 30,000 रुपए को किस तरीके से डिवाइड करें कि आपको 1800 का इंटरेस्ट आ जाए, ठीक है ना, तो 1800 का इंटरेस्ट आ जाए। तो चलो करते हैं सॉल्यूशन, देखें। तो सबसे पहले हमारे पास में टोटल रुपीज कितने, 30,000। हम मान लेते हैं कि लेट एक्स रुपीज हमने इस्तेमाल किए फर्स्ट बॉन्ड में, लेट एक्स रुपीज इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड। फर्स्ट बॉन्ड में आपने कितने रुपए इसमें इन्वेस्ट कर दिए, फर्स्ट बॉन्ड में आपने इन्वेस्ट कर दिए एक्स रुपए। तो आप सेकंड बॉन्ड में कितने इन्वेस्ट करोगे फिर, भाई अगर आपने एक्स कर दिए फर्स्ट बॉन्ड में तो सेकंड बॉन्ड में आप कितने इन्वेस्ट करोगे, 3,000 माइनस एक्स, 30,000 माइनस एक्स, ठीक है ना। टोटल आपके पास में 30,000 रुपए थे, आपने एक्स रुपीज में इन्वेस्ट कर दिए फर्स्ट बॉन्ड में, तो आपके पास में कितने बचे, 30,000 माइनस एक्स रुपए बचे आपके पास में सेकंड बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के लिए, है ना। तो इतनी बात समझ में आ गई कि मैंने एक्स रुपए इन्वेस्ट किए फर्स्ट बॉन्ड में, 30,000 माइनस एक्स रुपीज मैंने इन्वेस्ट किए सेकंड बॉन्ड में, ठीक है। और फर्स्ट बॉन्ड हमको कितना इंटरेस्ट दे रहा है बच्चों, फर्स्ट बॉन्ड से हमें कितना इंटरेस्ट आ रहा है वो भी लिख देता हूँ मैं आपके लिए, ठीक है ना। फर्स्ट बॉन्ड से हमें इंटरेस्ट आ रहा है 5% का, और सेकंड बॉन्ड से आ रहा है हमें इंटरेस्ट 7% का, ठीक है। तो अगर हम लोग मैट्रिक्स के स्टाइल में इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें तो मैट्रिक्स बना लेते हैं, ठीक है ना। हमारे पास में दो बॉन्ड हैं तो ये हम बना लेते हैं मैट्रिक्स एक 2x1 का, जिसमें हम लोग लिख देते हैं एक्स रुपीज और 30,000, मैट्रिक्स को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, 30,000 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा किसका मैट्रिक्स, पैसों वाला, कि हमने इतने पैसे इसमें और इतने पैसे इसमें इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मैट्रिक्स बना रहा हूं मैं आपको इंटरेस्ट का। पहला बॉन्ड आपको दे रहा है 5% का इंटरेस्ट, सेकंड बॉन्ड आपको दे रहा है 7% का इंटरेस्ट। इतना समझ आया कि कितने का इंटरेस्ट दे रहा है, ये समझ में आया, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट हमें आ रहा है 5% का, तो कितने रुपए मिलेंगे, 5/100 रुपीज मिलेंगे, और यहाँ से मिलेंगे 7/100 रुपीज, ठीक है ना। जैसे आपको पता हो, आपको जैसे वो चलता है ब्याज व्याज का सिस्टम 2%, तो 2/100 करके हम लोग निकाल सकते हैं ना। तो कितना रुपए हमको मिलेगा उसका ब्याज का, तो 2/100 करके निकाल लो, 3% मतलब 3/100 करके, 4% मतलब 4/100 करके, ठीक है ना। तो ये मैट्रिक्स हमने किसका लिख दिया, कितने पैसे हमने किसमें इन्वेस्ट किए, ये मैट्रिक्स हमने लिख दिया कि हमें कितना इंटरेस्ट मतलब कितने रुपीज मिल रहे हैं, ठीक है ना। ये हमारा टोटल कितना होना चाहिए, 1800 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि उन्होंने बोला हमें कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए टोटल 1800। अगर आपको नहीं पता तो मैं फॉर्मुला बता देता हूँ, सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मुला होता है आपका, प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100, ठीक है। जैसे मान लो अगर आपने किसी को 1 लाख रुपए दिए, उसको आपका 2% ब्याज दे रहा है, वो तो
1,00,000 मल्टीप्लाइड बाय 2/100 आपको पता चल जाएगा कितना ब्याज आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। इसी को अगर हम लोग अप्लाई करें, देखो अगर आपने ₹1 दिए हैं उस पर आपको 5% का ब्याज मिल रहा है, 5% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 5/100 रुपीज यहाँ से मिल गए आपको, x इंटू 5/100 रुपीज यहाँ से मिल गए, और 30,000 माइनस x रुपीज आपने सेकंड बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है, जो आपको दे रहा है बच्चों आपको 7% का ब्याज इंटू 7/100। ये टोटल कितना होना चाहिए? 1800। ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, मैं फिर से समझाता हूँ। आपने दो जगह पैसे इन्वेस्ट किए, x रुपीज आपने इन्वेस्ट किए जो आपको 5% का ब्याज दे रहा है, 30,000 माइनस x रुपीज आपने इन्वेस्ट किए जो आपको 7% का ब्याज दे रहा है। ठीक है, तो x इंटू 5/100 ये आ गया आपके फर्स्ट बॉन्ड का ब्याज, ये आ गया आपका 30,000 माइनस x इंटू 7/100, ये आ गया आपका सेकंड बॉन्ड का जो आपका ब्याज आ रहा है, मतलब इंटरेस्ट आ रहा है। इन दोनों का समीशन 1800 होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने बोला है कि 1800 का ब्याज चाहिए। चलो बस अब सॉल्व करना है, कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो नीचे तो 100 ही एलसीएम आ जाएगा क्योंकि दोनों जगह भी 100 है, तो ये 5 इंटू एक्स हो गया, प्लस 30,000 इंटू 7 कितना हो गया बच्चों आपका? 3 7 21, तो 21 0 और ये 3 0 और माइनस 7x इक्वल टू ये आ गया 1800। कितना क्लियर हुआ? नेक्स्ट हमें क्या करना है? सॉल्व करना है बस। अब तो सिंपल सा ही है बस। चलो 5x माइनस 7x कितना हो गया? -2x, प्लस ये कितना हो गया? 210000। ठीक है, अपॉन 100, तो 100 को काम करते हैं इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना हो गया? 18000। ठीक है, 2x इधर जाएगा, 18 वाला इधर आएगा, तो 210000। ठीक है, माइनस 18000। ठीक है, इक्वल टू 2x, तो ये कितना हो गया? 18 और 20 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 30000। सब्ट्रैक्ट कर लिया आपने, कोई दिक्कत नहीं आई मेरे साथ सब्ट्रैक्ट करने में। ये आ गया आपका 30,000, तो यहाँ से x कितना आ गया आपका? 15,000। इतना क्लियर हुआ आपका? ठीक है ना, ये तो बच्चों हमने क्या करा? x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। हाँ, तो x हमें क्या बता रहा है बच्चों? फर्स्ट बॉन्ड। इसका मतलब हमें फर्स्ट बॉन्ड में कितने इन्वेस्ट करना चाहिए? 15,000 रुपए। अगर हम 15,000 रुपए फर्स्ट बॉन्ड में इन्वेस्ट करें तो हमको क्या पता चलेगा कि हमें सेकंड बॉन्ड में कितने करने हैं? सेकंड बॉन्ड में हमें कितना बताया? 30,000 माइनस एक्स। इसका मतलब 30,000 माइनस 15,000 कितना हो गया? 15,000। तो ये आ गया हमारे कि हमें सेकंड बॉन्ड में इतने रुपए इन्वेस्ट करने हैं। तो ये थे हमारे फर्स्ट बॉन्ड के रुपए, ये थे हमारे सेकंड बॉन्ड के रुपए। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। मैंने अपना पूरा 100% किया है आपको क्वेश्चन समझने के लिए। ठीक है, चलो ये जो नेक्स्ट बी वाला पार्ट है आप खुद से करना, नहीं आए तो डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ डाल दूंगा, सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन है, तो आप चेक कर लेना। ठीक है, फिर भी नहीं समझ में कमेंट में मुझसे पूछ लेना, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लो, वहाँ पूछ लो, फेसबुक पूछना है फेसबुक पूछ लो, जीमेल पूछना है जीमेल पूछ लो, जहाँ आपको अच्छा लगे वहां पर आप पूछ लो। ठीक है, देखे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये आगे बच्चों हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप रखें इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में। ठीक है ना, ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, प्रीवियस क्वेश्चन जैसे ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है, तो आप करना चाहें तो इसको आप जरूर कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं देखो। अब बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल, एक बुक शॉप है किसी स्कूल की, उसके पास में क्या क्या है? 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स हैं, 8 डजन फिजिक्स बुक हैं, 10 डजन इकोनॉमिक बुक्स हैं। ठीक है, एक डजन में 12 होती है, ये तो आप सबको मेरे हिसाब से क्लियर। ठीक है, देयर सेलिंग प्राइस इज 80 रुपीज, 60 रुपीज और 40 रिस्पेक्टिवली। मतलब केमिस्ट्री की बुक आपकी 80 रुपए की है, और फिजिक्स की बुक आपकी 60 रुपए की है, इकोनॉमिक्स की बुक आपकी 40 रुपए की है। ठीक है, क्या बोल रहा है? फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो उसने क्या बोला है कि अगर वो ये सारी बुक्स बेच दे तो उसको कितने रुपए मिलेंगे, ये आपको मैट्रिक्स अलजेब्रा की मदद से फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो करते हैं, देखिए सॉल्यूशन। चलो हमें क्या करना है? मैट्रिक्स की मदद से करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? पहले मैट्रिक्स बना लेते हैं। चलो पहले लिख लेते हैं, केमिस्ट्री को हमारे पास में कितनी है? 10 डजन है, और इसका रेट क्या चल रहा है बच्चों? अभी रेट है 80 रुपए। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारे पास में फिजिक्स की बुक कितनी है? 8 डजन है हमारे पास में, और इसका रेट चल रहा है अभी 60 रुपीज। ठीक है, ऐसी हमारे पास में इकोनॉमिक्स की कितनी बुक है? 10 डजन है हमारे पास में इकोनॉमिक्स की भी, और हमारा रेट चल रहा है 40 रुपए। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में प्रेजेंट करना है। मैट्रिक्स फॉर्म में प्रेजेंट करने के बाद में इसको सॉल्व करना है, और उससे हमें निकालना है कि हमें कितने रुपए अचीव होंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले निकालते हैं नंबर ऑफ बुक्स के लिए मैट्रिक्स। तो हमारे कितना है? केमिस्ट्री के 10 हैं, फिजिक्स के 8 हैं, इकोनॉमिक्स के 10 हैं। ठीक है, ये मैट्रिक्स हमने बता दिया कितना डजन है, मतलब कितनी बुक्स है। फिर
रेट का मैट्रिक्स बना लेते हैं 80, 60 और 40। ठीक है, यहाँ पर मैं 12 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा। 12 का मल्टीप्लाई क्यों किया भैया, ये बताओ पहले तो, सुन लो बच्चों। क्योंकि हमें पता है कि एक डजन में 12 बुक्स होती हैं, तो 12 का हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम 12 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो हमारा आंसर सही नहीं आएगा, क्योंकि उसने बोला कि अगर वो सारी बुक्स बेच देगा तो उसे कितने रुपए मिलेंगे। तो सारी बुक्स में हमें 12 तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। बस अब सॉल्व कर लो, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, कर लो, मेरे हिसाब से आप कर लोगे आराम से मल्टीप्लाई। ये एक रो और ये एक ही कॉलम है, आराम से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 10 इंटू 80 प्लस 8 इंटू 60 प्लस 10 इंटू 40। ठीक है, ये हमने कर लिया मल्टीप्लाई प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही। 10 इंटू 80 कितना हो गया 800, प्लस 8 इंटू 60 हो गया 480, प्लस 10 इंटू 40 हो गया 400। सॉल्व कर लो, 12 मल्टीप्लाइड बाय 800 प्लस 400 हो गया 1200, 1200 प्लस 480 हो गया 1680। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 20160 ये आ जाएगा बच्चों आपका आंसर। ठीक है ना, आई होप समझ में आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है, लेकिन कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, चलो देखें बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बच्चों, ये आ गया हमारे पास में नेक्स्ट, और एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप ये क्वेश्चंस को आराम से बना लेंगे। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, देखो पढ़ते हैं। एज्यूम एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी आर मैट्राइसेस। तो ये क्या है आपके, एक्स वाई जेड डब्ल्यू क्या है, मैट्राइसेस। ठीक है, तो एक्स का ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस एन, वाई का ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस के, जेड का ऑर्डर है 2 क्रॉस पी, डब्ल्यू का ऑर्डर है एन क्रॉस 3, पी का ऑर्डर है पी क्रॉस के, क्योंकि इन्होंने दे रखा है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, चलो, और उन्होंने क्या बोला है, द रेस्ट्रिक्शन ऑन एन के पी सो दैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड। उन्होंने बोला क्या रेस्ट्रिक्शन होंगी कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई डिफाइन हो जाए। ठीक है ना, तो शायद अगर आपको ध्यान हो, मैंने आपको कुछ बताया था कि मल्टीप्लाई करने के लिए ये कंपलसरी है, एडिशन करने के लिए ये कंपलसरी है। अगर वो चीजें आपको ध्यान है तो आप आराम से कर लेंगे सवाल। ठीक है, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या मल्टीप्लाई करना था, पी और वाई। तो सबसे पहले पी और वाई मल्टीप्लाई करना था। तो पी का अगर हम देखें ऑर्डर कितना है बच्चों, हमारा पी का ऑर्डर मतलब लास्ट वाला पी क्रॉस के। वाई देखें तो वाई कौन सा है, सेकंड नंबर का, मतलब 3 क्रॉस के। ठीक है, अगर हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर कोई भी दो मैट्रिक्स को अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो ये दोनों सेम होना चाहिए। इसका मतलब के तो क्या आ गया डायरेक्टली 3, और आपका जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने का वो किस ऑर्डर का आएगा, पी क्रॉस के बचे हुए का। ठीक है, इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स आएगा इसका आंसर क्या आएगा, पी क्रॉस के ऑर्डर। ठीक है, इसका जो ऑर्डर आएगा वो पी क्रॉस के आएगा। ठीक है, अगर डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाय वाई पर रेस्ट्रिक्शन लगाएं तो डब्ल्यू का ऑर्डर क्या है बच्चों, ध्यान से देखो, फोर्थ वाला मतलब ये हो गया हमारा एन क्रॉस 3। वाई को देखें, वाई क्या हमारा सेकंड वाला मतलब 3 क्रॉस के, तो ये हो गया हमारा 3 क्रॉस के। और हमारे पास में क्या रेस्ट्रिक्शन होती है, दोनों सेम होना चाहिए, तो 3 इक्वल टू 3 है, और हमारा जो ऑर्डर आएगा एन क्रॉस के आएगा। तो इसका ऑर्डर आएगा बच्चों हमारा एन क्रॉस के। इतना क्लियर हुआ आपको। फिर मैंने आपको एडिशन में एक रेस्ट्रिक्शन बता रखा था कि आप उन्हीं मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हो जिन मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा, वरना आप ऐड नहीं कर सकते। अगर इन दोनों को ऐड करना है तो इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, मतलब पी इक्वल टू एन होना चाहिए और के इक्वल टू के होना चाहिए। तो के इक्वल टू के तो भाई सच्ची बात है, वो तो होगा ही हमेशा, है ना। पी इक्वल टू एन होना चाहिए, तो हमें दो चीजें पता चली कि पी इक्वल टू एन होना चाहिए और के इक्वल टू 3 होना चाहिए। ये रेस्ट्रिक्शन हमें पता चली, तो ये आप देखें ए ऑप्शन में आपका दिख रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, सिंपल लेकिन कॉन्सेप्चुअल। ये आगे बच्चों हमारे पास में नेक्स्ट पार्ट है ना, तो इसमें हमें क्या क्या दे रखा है, इफ n इक्वल टू p देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 7x माइनस 5z। 7x माइनस 5z का ऑर्डर हमसे पूछा है। ठीक है, तो ये प्रीवियस क्वेश्चन का ही एक पार्ट है, तो इसलिए उसमें ये इन्फॉर्मेशन गिवन थी, वो मैंने आपको इधर लिख दी है। ठीक है, तो अगर आपको ध्यान आ रहा हो, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ 7x माइनस 5z, तो ऐसे लिख लेता हूँ 7x प्लस माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय z। ठीक है, तो आपको ये दिख रहा होगा कि इस क्वेश्चन में फाइनली दो मैट्रिक्स का एडिशन हो रहा है, और दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी पॉसिबल है जब उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, तो जो आपका ऑर्डर आएगा फाइनली इन दोनों को ऐड करने के बाद, उन्होंने पूछा ना देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो जो ऑर्डर आएगा उसका ऑर्डर पूछा। ठीक है, तो इन दोनों को हमने फाइनली सॉल्व किया, हमारा एक मैट्रिक्स आया, उसका कुछ ऑर्डर होगा, वही हमारा आंसर आने वाला है, उन्होंने उस ऑर्डर को पूछा है। तो आपको पता है अगर मैं कोई दो मैट्रिक्स को ऐड करूं तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, पहली बात। उसके बाद में ऐड करने के बाद में जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर भी सेम होता है। ठीक है, सपोज करो मैंने ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से ऐड किया और मेरा सी मैट्रिक्स आया, तो ए का जो ऑर्डर होगा मान लेते हैं एम क्रॉस एन, और तभी ऐड हो सकता है जब इसका भी एम क्रॉस एन हो, और जो सी का ऑर्डर आएगा वो भी एम क्रॉस एन ही होगा।
इसका मतलब एक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, एक्स का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस n, तो ये 2 क्रॉस n है। जेड का ऑर्डर क्या है, जेड का ऑर्डर है हमारा 2 क्रॉस p। ठीक है, तो जो हमारा आंसर आएगा उसका ऑर्डर, उन्होंने क्या बोला n इक्वल टू p है, तो आप कुछ भी लिख लो, या तो इसको 2 क्रॉस n लिख लो, इसको भी 2 क्रॉस n लिख लो, क्योंकि उन्होंने बोला n इक्वल टू p है। तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा उसका भी ऑर्डर हमारा 2 क्रॉस n ही होना चाहिए, या 2 क्रॉस p ही होना चाहिए। ठीक है ना, चेक कर लो, ये रहा बी ऑप्शन में है 2 क्रॉस p। ठीक है ना, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा बिल्कुल अच्छे से, कॉन्सेप्चुअल सवाल है सारे। सो गाइस थैंक यू वेरी मच। अगर आज का लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और अपने दोस्तों तक शेयर कर दो, उनको बता दो कि एक बहुत ही बेहतरीन एजुकेशन प्लेटफॉर्म चल रहा है यूट्यूब पर, तो आप लोग भी उससे पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, अगर आपको कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना, या फिर आप जीमेल, फेसबुक, इंस्टाग्राम जहाँ भी पूछना चाहते हो वहाँ मुझसे पूछ लो। एक क्वेश्चन जो जिसका मैं आपने होमवर्क दिया है उसकी पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, आप जाकर चेक कर लेना। ठीक है ना, थैंक यू वेरी मच।